हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बनिक रसायन की सीरीज में अपन बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। पार्ट 4 वीडियो में अपन ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के दो सिस्टम देखे थे। पहला जो था वो रूढ़ या सामान्य सिस्टम था या साधारण सिस्टम था, और दूसरा जो देखा था अपन ने वो व्युत्पन्न या डिराइव्ड सिस्टम था। आज अपन जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इंपॉर्टेंट इसके लिए है हर बार जो 12th बोर्ड का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अपन बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए जितना हो सके इस वीडियो को बार बार में आप देखकर और इस टॉपिक को कंप्लीट करें। टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है आईपीएससी सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईपीएससी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई? तो अभी पिछले वीडियो में बात हुई थी अपनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाखों की संख्या में कंपाउंड्स हैं, और उन कंपाउंड्स को अलग अलग पहचान कर पाना संभव नहीं है, और पहचान करने के लिए नाम जो होता है वो पहचान का आधार होता है। इसके लिए इसको नाम दिया गया। तो ये आईपीएससी पद्धति का विकास कैसे हुआ या हिस्ट्री क्या है इसका? 1892 में जेनेवा में एक सिस्टम तैयार किया गया जिसको अपन जेनेवा पद्धति कहते हैं। इस जेनेवा पद्धति के अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय रसायन शास्त्रियों ने एक कॉन्फ्रेंसिंग की, और कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस जेनेवा पद्धति का विकास किया गया। फर्दर इसमें कुछ दिक्कतें थी, कमियां थी, विसंगतियां थी, उनको दूर करने के लिए 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स ने एक नई पद्धति आईयूएससी सिस्टम तैयार किया या आईयूएससी पद्धति तैयार की, और इसमें भी फर्दर कुछ चेंजेस करके और अपने को एक नया सिस्टम प्राप्त हुआ। इस सिस्टम का नाम है आईपीएससी सिस्टम, जिसमें अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए अभी अपन बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले वो ही अपने को दोबारा से हाइड्रोकार्बन को समझना है। हाइड्रोकार्बन को समझना क्यों है? तो हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन के योग से बनते हैं, और इसको अगर अपन बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन से, जिससे अपन आगे वाले जो एक क्रियात्मक समूह और बहुक्रियात्मक समूह कंपाउंड्स को भी समझ सके। तो समझने के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन को। इसमें क्या आता है या इसके नोमेनक्लेचर कैसे होंगे? तो अभी थोड़ा सा इसको अपन सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं एल्केन के नामकरण से। तो अपन स्टार्ट करते हैं एल्केन के नामकरण से। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन होता क्या है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग अगर आए किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में तो उसको अपन एल्केन कहते हैं। एल्केन के नामकरण को समझने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों को समझेंगे और उसके आधार पे अपन एल्केन का नामकरण करेंगे। एक नंबर जो है वो सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो मैक्सिमम हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के चयन करने के लिए अगर अपन बात करें तो यहां से अपने पास एक 2 3 4 5 और 6 कार्बन की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। इस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है अपने को। चुनाव कैसे करना है? तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, और लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करने के लिए अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। तो दो प्रकार से बना सकते हैं। एक तो सीधा ये वाला चेन, तो ये तो आएगा 4 कार्बन का, 1 2 3 और ये 4। लेकिन इधर से अगर एल शेप की बात करें अपन, तो इस एल शेप में यहां से ये 5 कार्बन की चेन बनेगी। चेन बनाने का तरीका क्या होता है? तो जहां से पेन को स्टार्ट करें अपन, वापिस पेन को उठाना नहीं है,
और इस प्रकार से सिलेक्ट करके और वापस वहीं पे चले जाना है। तो यहां से अगर बात करें अपन तो ये 5 कार्बन की चेन बन गई, 1 2 3 4 ये 5, इसमें 4 ही कार्बन आ रहे थे, तो ये सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया है अपना। 2 नंबर का नियम, जो भी अपने को चेन सिलेक्ट करनी है वो चेन सिलेक्ट करनी है अपने को प्रतिस्थापन के आधार पर। और प्रतिस्थापी क्या होते हैं, प्रतिस्थापियों को समझना पड़ेगा। यहां से अगर अपन बात करें इस 1 नंबर के नियम की, तो 1 नंबर के नियम में जो अभी अपन ने लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया है, उस चयन के बाहर एक भाग बच गया, ये वाला भाग, और इस वाले भाग को अपन बोलते हैं प्रतिस्थापी। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चुनाव करने के बाद या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की अगर अपन बात करें, उसके शेष बचे हुए भाग, वो भाग क्या कहलाते हैं आपके, प्रतिस्थापी कहलाते हैं। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर होते हैं वो सभी के सभी प्रतिस्थापी कहलाते हैं। तो यहां पर ही प्रतिस्थापी आ गया 1। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन के आधार पर वरीयता को। वरीयता कैसे देंगे, तो वरीयता देने के लिए अगर बात करें अपन, तो यहां से इसी चेन की बात करें अपन, इस चेन का चुनाव कैसे करते हैं। तो अपने को जैसे जैसे अपन नियमों की आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नियमों को क्रमागत रूप से स्टार्ट करते रहना है। तो पहला जो नियम था उसी को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। नियम था लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। तो चुनाव करने के तरीके वही है, दोबारा से 1 2 3 4 5 और 6, यहां से इस जगह से ये 6 कार्बन की श्रृंखला आ रही है। तो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें, इसको सिलेक्ट अगर कर लिया अपन ने, तो उसके बाद यहां पर प्रतिस्थापी 2 ही आएंगे इसमें। जबकि अगर बात करें अपन 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी देखो 6 ही आ रहे हैं, लेकिन प्रतिस्थापी बढ़ गए। यहां से 1 2 और ये 3 प्रतिस्थापी हो गए। तो अपन क्या करेंगे, उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी हो, यानी प्रतिस्थापी क्या हो आपके अधिकतम होने चाहिए, उस चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहां से बात करें, सबसे पहले अपन इस चेन को जैसे स्टार्ट किया अपन ने, सीधी वाली चेन को, तो ये चेन कितने कार्बन की बनी, ये 6 कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यहां से स्टार्ट करते हैं अपन 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन यहां से जैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही यहां पर प्रतिस्थापी कितने आ गए, 3 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। इसके लिए चुनाव किसका करेंगे अपन, इस मैक्सिमम यहां पर जो प्रतिस्थापी वाली चेन है इसका। 3 नंबर, कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करना है। और कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करने का नियम वही है, दोबारा से पहला नियम लगाओ। पहला नियम क्या था, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, क्योंकि अगर इधर से एलसीएफ कर दिया तो ये 3 कार्बन की चेन बनेगी, तो सीधी वाली चेन बना ली। 2 नंबर, प्रतिस्थापन के आधार पर वरीयता करनी है, तो अधिकतम प्रतिस्थापी कितना हो सकता है इस पे, चाहे आप इधर से इधर आ जाओ, ऐसे करके बना दिया अगर, तो प्रतिस्थापी कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन अपन क्या करते हैं, चूंकि इसके अंदर चेन छोटी बन रही है, इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस चेन को अपन यहां से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके ये वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो 3 नंबर का नियम जो है वो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन कैसे करना है। तो सबसे पहला जो नियम है इसका, वो नियम है प्रतिस्थापी निकटतम होना चाहिए, या प्रतिस्थापी को क्रमांक वो सबसे कम मिलना चाहिए। तो यहां से अगर बात करें अपन, तीन नंबर का जो नियम है वो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करना है। और क्रमांकन करने के लिए ये 3 छोटे छोटे नियम है इसके। 1 नंबर का जो नियम है वो नियम है प्रतिस्थापी को निकटतम अंकन करना है आपको। तो अगर अपन बात करें तो नियम वैसे ही लगाने अपने को, पहला, दूसरा, फिर तीसरे नियम की तरफ आना है। तो लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, ये बना ली, और एक प्रतिस्थापी आ रहा है यहाँ पर, ये वाला। तो एक तो क्रमांकन कर सकते हैं इधर से 1 2 3 और ये 4, एक नीचे की तरफ से क्रमांकन कर सकते हैं 1 2 3 और ये 4। लेकिन ऊपर वाली चेन में अगर बात करें अपन, ऊपर वाले क्रमांकन में, तो यहां से ये 2 पे आ रहे हैं इस जगह पे। लेकिन नीचे वाले पे देखो 1 2 और ये कितने पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं। तो अपन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ये ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे अपन। प्रतिस्थापी क्या होना चाहिए, निकटतम होना चाहिए आपका।
दो नंबर का जो नियम है वो कि कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है अपने पास और इसके अंदर अगर अपन बात करें कि वहां पर समस्थिति प्रतिस्थापन हो, तब क्या करेंगे अपन? तब उसका क्रमांकन कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे उसकी? इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। ये CH3 ये वाला चेन समान स्थिति आए और प्रतिस्थापन आए, उस शर्त में अपन क्या करेंगे कि जहां से आपकी नंबरिंग मिनिमम आ रही है उसके आधार पे अपन क्या करेंगे, उसका मान निकालेंगे। मान निकालने के आधार पे उसका क्रमांकन करेंगे और उसको वरीयता देंगे। जैसे अपन बात करें तो यहां से 1 2 3 4 और ये 5, इसको उल्टे की तरफ से स्टार्ट करें दोबारा से। 1 2 3 4 और ये 5। क्या करना है उस शर्त में, आप क्या करना उसका टोटल कर लेना। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कौन कौन से आ रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे या एक ऊपर की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को अपन टोटल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 2 पे 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले ऊपर वाले का टोटल करते हैं। 2 + 2 2 पे आ रहा है, फिर ये 4 पे आ रहा है, बराबर कितना हो गया, ये 8 योग आ रहा है इसका। नीचे वाले की तरफ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये कितना आ रहा है 2, फिर ये आगे ये कितना आ रहा है 4। तो 4 + 4 बराबर कितने हो गए 8 और ये 2 10। कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम नंबरिंग वाला सिलेक्ट करना है। मिनिमम नंबरिंग किस में आ रही है, इसमें आ रही है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसको अपन कैंसिल कर देंगे। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे अपन। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 3 नंबर सी, 3 नंबर का जो सी है वो समस्थिति असमान प्रतिस्थापी होने पर तब क्या करेंगे अपन। समस्थिति का मतलब क्या है कि यहां से प्रतिस्थापी है वो दोनों तरफ से समान स्थिति पे आए और यहां पर प्रतिस्थापी है वो असमान हो, तब क्या करेंगे अपन। तो यहां से ये एक चेन दिया हुआ है दोबारा से, ये वाला चेन। इस चेन की बात करें तो वही नियम लगाने अपने को। सबसे पहले सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो एक तो चेन क्या बना सकते हैं अपन, एल से बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की बनेगी। दूसरा क्या, एक सीधा चेन बना सकते हैं अपन, कितने कार्बन की बनेगी 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की बनेगी। तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी ये वाली। तो ये लॉन्गेस्ट चेन बना ली अपन ने, ये बन गया लॉन्गेस्ट चेन। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में प्रतिस्थापन किधर से करना है या प्रतिस्थापियों को क्रमांकन किधर से करना है। तो यहां पर प्रतिस्थापी आ रहे हैं 2, एक ये CH2 CH3 वाला, ये एक आपका प्रतिस्थापी है और एक ये दूसरा आपका CH3 वाला है। उस शर्त में अल्फाबेटिकल यूज करना है अपने को। अल्फाबेटिकल कैसे होगा, इस प्रतिस्थापी को अपन बोलते हैं एथिल और इसको अपन बोलते हैं मेथिल। तो अपने को देखना है कि पहले अल्फाबेटिकली कौन सा आ रहा है। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन सा आएगा, एथिल आएगा, फिर कौन सा आएगा, मेथिल आएगा। कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एथिल सिलेक्ट करेंगे अपन। किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये नीचे से स्टार्ट कर लें। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये सही है, नीचे वाला ये रॉन्ग हो जाएगा अपने आप, ठीक है। चलिए आगे। 4 नंबर अगर बात करें प्रतिस्थापियों के क्रम में या प्रतिस्थापी जो भी आए उनको लिखेंगे कैसे अपन। तो ये प्रतिस्थापियों को लिखने के लिए क्या करें अपन, प्रतिस्थापियों को लिखने के लिए क्रम से अगर अपन बात करें तो उसके लिए भी 3-4 नियम है। वो नियम क्या क्या है। 1 नंबर, प्रतिस्थापियों को जब भी लिखा जाता है वो अल्फाबेटिकल लिखे जाते हैं। जैसे एक अपने पास चेन है छोटा सा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये चेन अपने पास है। और यहां से अपन तीनों हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देते हैं, निकाल देते हैं। ये F लगा दें दोनों हाइड्रोजन को, ये Cl लगा दें, ठीक है।
इस शर्त में कि यहां पर हाइड्रोकार्बन की जो चेन बनेगी वो 4 हाइड्रोकार्बन की चेन बन रही है, सीधा चेन है, 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं, एक फ्लोरो एक क्लोरो। तो क्लोरो है वो सी से स्टार्ट करेंगे, फ्लोरो वो एफ से स्टार्ट होगा। अब इसमें से पहले किसको लिखें? तो पहले लिखने के लिए अल्फाबेटिकल यूज करना पड़ेगा अपने को। अल्फाबेटिकल में सी पहले आएगा और फ्लोरो बाद में आएगा, तो पहले इसको लिखेंगे और उसके बाद में फ्लोरो को लिखेंगे। अब इसमें प्रतिस्थापी कौन कौन से आते हैं? तो प्रतिस्थापी बहुत सारे हैं, और प्रतिस्थापी की बात करें तो मुख्य रूप से ये प्रतिस्थापी होते हैं। एक CH3, इसको अपन बोलते हैं मेथिल, C2H5, इसको बोलते हैं एथिल, C3H7, इसको बोलते हैं प्रोपिल। इसके अलावा वर्ग संख्या 17 से भी कुछ निकलते हैं, FCl Br I, F फॉर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सभी के सभी प्रतिस्थापी हैं। इसके अलावा कुछ प्रतिस्थापी और भी हैं, जिसे अपन बात करें, एक C6H5, इसको फेनिल, और एक O सिंगल बॉन्ड R, इसको एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी। ये जो ग्रुप निकला है वो इथर से निकाला हुआ है। तो ये सभी के सभी प्रतिस्थापी होते हैं। इनको अपन अंग्रेजी वर्णमाला क्रम या अल्फाबेटिकली यूज करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट बी। एक से अधिक समान प्रतिस्थापी होने पर क्या करेंगे अपन? जैसे ये ऊपर वाली चेन में, इस चेन की बात करें अपन, इस चेन में यहाँ पर एक प्रतिस्थापी यहाँ पर 2 पर और एक 4 पे लगा हुआ है, तब दोनों प्रतिस्थापियों की पोजीशन शो करनी पड़ेगी अपने को। 2,4 दोनों सेम है, इसके लिए डाई लगेगा। तो अगर अपन बात करें, यहां से एक से अधिक समान प्रतिस्थापी होने पर 2 के लिए डाई आएगा, 3 के लिए ट्राई आएगा, 4 के लिए टेट्रा आएगा। इस प्रकार से अपन इसको अपन अलग अलग प्रतिस्थापी को रखेंगे। समान प्रतिस्थापी और समस्थिति हो तब क्या करेंगे अपन? जैसे यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे है, तब क्या करेंगे अपन? दोनों की पोजीशन शो करनी पड़ेगी। 2,2 हाइफन डाई, फिर ये मेथिल के ग्रुप है तो मेथिल लग जाएगा यहाँ पर, मेथिल, और फिर कार्बन का चेन आ जाएगा। लास्ट 5 नंबर का जो नियम है वो नियम है हाइफन का प्रयोग करना है। तो जब भी अपन किसी प्रतिस्थापी को दर्शाएंगे तो प्रतिस्थापी का स्थान शो करने के बाद अपने को क्या करना है? हाइफन को दर्शाना है। इससे जैसे यहाँ पर ये 5 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापी है, तो यहाँ पर 1 2 3, तो ये 3 हाइफन मेथिल। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापी की पोजीशन के बीच में, तो यहाँ पर क्या आएगा? एक हाइफन आएगा, है ना। और हाइफन के आगे यहाँ पर प्रतिस्थापी का नाम आएगा और उसके बाद में पेंटेन की चेन बन जाएगी। तो ये पेंटेन का चेन। और सबसे अंत में मुख्य कार्बन श्रृंखला को लिखेंगे अपन। जैसे मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने की बन रही है? 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 10 की। अगर 2 कार्बन की है तो अपन 1, 3 की प्रोप, 4 की ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट और 9 ऑन डेक। इस प्रकार से लिखेंगे इसको। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल कर ले अपन।